जी हाँ, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल इंडियन जनता में। दोस्तों, एक बहुत ही मानवता को शर्मसार कर देने वाली हृदय विदारक घटना घटी और ये घटी है मुंबई के पास एक शहर है ठाणे। तो यहाँ पर एक व्यक्ति रहता था जिसका नाम था मनोज सांडे। ठाणे में रहता था सांडे। उसकी उम्र थी लगभग 56 वर्ष और वो एक महिला के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रहता था जिसका नाम था सरस्वती वैद्य और जिसकी उम्र थी 32 साल। तो लिव इन रिलेशनशिप एक ऐसा सिस्टम होता है जिसमें एक महिला और एक पुरुष एक तरह से पति पत्नी की तरह रहते हैं, लेकिन वो ऑफिशियली ये नहीं कह सकते कि वो पति पत्नी, यानी वो मैरिज सर्टिफिकेट नहीं बनवा सकते। बाकी वो अपनी मर्जी से साथ रहते हैं। इस प्रकार का एक झमेला है वेस्टर्न संस्कृति का। तो इस प्रकार से वो दोनों साथ रहते थे। तो मनोज सांडे की सरस्वती वैद्य से किसी बात को लेकर कोई अनबन हो जाती है और अनबन इतनी बढ़ जाती है कि मनोज सांडे उस महिला की हत्या कर देता है। चलो ठीक है, हत्या कर दी, ये आपने जुर्म कर लिया, लेकिन अब यहाँ से आगे प्रारंभ होती है मानवता को शर्मसार कर देने वाली घटना। अब उसने सोचा कि इसकी हत्या तो कर दी, अब इसको कहाँ ठिकाने लगाऊं। तो उसने दिमाग लगाया और आज से कुछ ही दिन पहले एक दिल्ली में घटना घटी थी जिसमें एक श्रद्धा वाकर नाम की एक लड़की को एक लड़के ने, विशेष धर्म के लड़के ने जिसका नाम था आफ्ताब, उसने उसके शरीर को काट के फ्रिज में छुपा दिया था और उसको धीरे धीरे बाहर फेंकता गया। तो उसी घटना से उसने थोड़ा लेसन लेके और उसको ठिकाने लगाने का विचार बनाया, लेकिन उसने थोड़ा अलग तरीका अपनाया। तरीका उसमें यह था, उसने और भी जघन्य तरीका अपनाया और तरीका उसमें यह था कि उसने उस महिला के शरीर के टुकड़े किए और उन टुकड़ों को फिर कुकर में उबाला और कुकर में उबाल के फिर उन टुकड़ों को मिक्सी में पीसा और मिक्सी में पीस के फिर उन टुकड़ों को धीरे धीरे कुत्तों को खिलाता रहा। अब इस घटना का खुलासा कुछ इस प्रकार हुआ कि वहां से आने जाने वाले लोगों को उस घर में से बदबू आने लग गई, बहुत बुरी। पहला शक तो यही हुआ कि इतनी बुरी बदबू क्यों आ रही है इस घर में से, और दूसरा शक इसलिए हुआ क्योंकि जब वो उसके टुकड़ों को कुत्तों को खिलाता था तो लोगों को संदेह हुआ कि इससे पहले तो उसने कभी कुत्तों को कुछ खिलाया ही नहीं और अब वो डेली कुछ ना कुछ मीट के से टुकड़े उनको डालता है। तो लोगों को उन टुकड़ों पे शक हो गया। लोगों ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस पहुंची तो मनोज सांडे ने पुलिस को गुमराह करने की काफी प्रयास किए, लेकिन जब पुलिस ने साक्षी से पूछताछ की और उसमें छानबीन की तो उसके बाथरूम में 3 बाल्टियों में मांस के टुकड़े मिले और 2 बाल्टियों में खून भरा हुआ मिला। तो इतनी भीभत्स घटना को अंजाम देने के बाद फिर मनोज सांडे से पूछताछ हुई तो उसने फिर एक बात कही कि मैंने इसकी हत्या नहीं की है, ये खुद ही जहर खा के मर गई है और इस डर से कि कहीं मैं फंस ना जाऊं और मुझे जेल ना हो जाए, इसलिए मैंने इसकी डेड बॉडी को ठिकाने लगाने के लिए ये तरीका अपनाया। और ये सबक कहाँ से लिया? ये वही दिल्ली वाली घटना, आफ्ताब श्रद्धा वाकर वाली घटना, वहाँ से मैंने सबक लेके इस घटना को अंजाम दिया। तो चाहे हो सकता है वो महिला खुद ही जहर खा के मरी हो, लेकिन फिर भी ये जो उसने मानवता को शर्मसार करने वाला जो तरीका अपनाया था जो काफ़ी गलत था। और मुझे लगता है कि हमारा समाज कुछ गलत दिशा में जा रहा है और इसको ऐसी घटनाओं से सबक लेने की ज़रूरत है। आपका वैसे क्या विचार है इस मामले में? आप अपना विचार हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए।